अशुभ हरण मंगल करण गणेश देव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। या पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। इन मोहम्मद के दीन में जो लावेगा ईमान, श्री छत्रसाल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान। वारी रे वारी मेरे प्यारे। अक्षरती धाम की धनी है। इस प्रकरण के माध्यम से हमारी आत्मा को सिखावन दिया है कि जागने के ब्रह्मांड में प्रीतम अक्षरातीत पर निछावर होने का भाव क्या है। हमें उस मार्ग पर चलना है जिस मार्ग पर ललिता ने अपने को कुर्बान किया। घटनाक्रम इस प्रकार है। श्री जी सुंदर साथ की जमात के साथ अहमदाबाद, जिसको गुजरात कहते थे उस जमाने में, चलकर मेड़ता पहुंचते हैं। मेड़ता में राजा राम, छाछन भाई और मकरंद का परिवार रहता है। ये तीनों वैश्य परिवार हैं। श्री जी के चरणों में आते हैं, अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। एक दिन श्री जी स्नान कर रहे होते हैं, विचित्र घटना घटती है। उनकी बेटी ललिता श्री जी के सामने आ जाती है। श्री जी देखते हैं कि राजा राम की बेटी, अंग अंग टेढ़ा, पीठ टेढ़ी, चेहरा बदसूरत, भला मेहर के सागर पर ये कैसे देखा जा सकता था। उन्होंने स्नान जिस जल से कर रहे थे उसके पानी के छींटे उनके ऊपर फेंक दिए। पल भर की देर थी, ललिता सर्वांग सुंदरी बन जाती है। और इसके बाद क्या घटना घटती है, इसके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक बातें मैं आपको बताऊं। नारी को प्रकृति ने स्वभाव से सौंदर्य, समर्पण और कोमलता की प्रतिमूर्ति बनाया। नारी को मरना स्वीकार है, लेकिन उसको कुरूप होना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं। कोई भी नारी ये नहीं सहन कर सकती कि उसका यौवन ढले, उसका सौंदर्य क्षीण हो जाए। वो झोपड़ी में रहना स्वीकार कर सकती है, लेकिन कुरूप होना, बुढ़ा होना उसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होता, क्योंकि वो प्रेम की प्रतिमूर्ति कही जाती है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है। पुरुष को कह दीजिए कि तुम बदसूरत हो, वो सह लेगा। आप किसी व्यक्ति को बुढ़ा कह दीजिए, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन नारी को ये सहन के परे है कि कोई उसको इस तरह से कहे। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश ऐसा शरीर मिल जाए जो बदसूरत हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, हर कोई उसको ताना मारता है, तो घुट घुट कर जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाती है। प्राय हर नारी के साथ कहानी होती है। धामधनी को माया से निकालना है अपनी आत्माओं को। कल्पना कीजिए, एक तपता हुआ रेगिस्तान है, प्यास के मारे किसी के प्राण सूख रहे हैं, लगता है कि अभी प्राण निकल जाएगा। उसी समय कोई अमृत से मीठा जल लाकर के प्रस्तुत कर दे, तो उस जल लाने वाले को वो क्या मानेगा? सब कुछ मान लेगा कि परमात्मा के सिवा कोई रेगिस्तान में हमें जल देने वाला नहीं था जो मेरी प्राण की रक्षा कर सके। ललिता के साथ यही बीत रही थी। माता पिता धनवान हैं, सुखी हैं, हर तरह से संपन्न हैं, लेकिन ललिता का दुर्भाग्य था कि उसको अति कुबड़ा शरीर मिला था, चेहरा बदसूरत मिला था, रंग काला कलुटा मिला था। और यदि श्री जी की कृपा से पल भर में वो सर्वांग सुंदरी बन जाए, तो अपने को सर्वांग निछावर क्यों नहीं करेगी?
उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। इसी को पहले चरण में कहा है, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर भारी। मुख से कहना सरल है, लेकिन व्यवहार में चरितार्थ करना बहुत कठिन। ललिता ने जिस अक्षरातीत को पहचाना कि महामती जी के तन में मेरे धाम दुनिया है, किरंतन तभी उतरता है, लेकिन उतरा तो मिहिराज के तन से महामती जी के द्वारा अक्षरातीत के आवेश से उतरा, लेकिन नाम दिया गया ललिता का, क्योंकि ललिता के कारण ही किरंतन उतरा। और सब सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए कि ललिता ने जो कुर्बानी की, श्री जी के साथ सब कुछ अपना छोड़ करके चली आई। माता पिता को तो सेवा मिल गई थी कि तुम धन कमाओ और सुंदर साथ की सेवा के लिए भेजते रहो। बाद में राजा राम छाछन भाई भी पन्नान जी में आ गए थे। छत्रसाल जी ने जब सेवा संभाली, तब छत्रसाल जी के द्वारा सेवा लेने से पहले सारी सेवा राजा राम और छाछन भाई की थी। 5000 सुंदर साथ अभी कार्यक्रम में नहीं आए। 5000 सुंदर साथ की सेवा 1732-33 से लेकर 1700 लगभग 45 के आसपास तक 10 सालों तक अकेले राजा राम और छाछन भाई ने सेवा की है। भोजन वस्त्र से लेकर जो भी खर्चा पड़ा, कितना बड़ा दिल रहा होगा। जो धनी की राह पर चलता है उसको कमी कभी नहीं आती। संसार के जब कुबेर का भंडार बहुत बड़ा होता है, कुबेर तो इंद्र की कृपा पर निर्भर रहते हैं, बैकुंठ बिहारी की कृपा पर निर्भर रहते हैं। सुंदर साथ यही सोचता है और कि हमारा कम हो जाएगा, हमारा है, यही तो सबसे बड़ी भूल है। जो आपका दिख रहा है वो आपका नहीं है, शरीर आपका नहीं है, तो धन आपका कहां से हो जाएगा? यदि धन आपका होता तो इसको मरते समय कोई ले जाता। लेकिन राजा राम ने पहचाना, छाछन भाई ने पहचाना कि ये जो मेरी बेटी को केवल पानी के छींटे मात्र से सर्वांग सुंदरी बना दिया, ये कोई इंसान नहीं है। श्री जी की वाणी चर्चा से भी पहचान लिया था राजा राम, छाछन भाई और मकरंद जी ने। आज भी राजा राम, छाछन भाई और मकरंद जी के परिवार के सुंदर साथ सबसे ज्यादा संख्या में पन्ना जी में रहते हैं। और छिलना में बड़े से बड़े महाराज को अधिकार नहीं मिलता, लेकिन उनके परिवार के वंशज कहीं भी रहते हैं उनको ये अधिकार छिलने में मिल जाता है। ये कुर्बानी का बदला। बारने का अर्थ होता है मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा ये दिल, मेरा जीवन, सब कुछ आपका है। वारेगा कौन? जिसने पहचान की है। वारेगा कौन? जिसके अंदर परम धाम का अंकुर है। वारेगा कौन? जिसने अपना दिल दिया है। इस संसार में तो कोई अपना दिल देता ही नहीं। हम भोग भी लगाएं और यदि आधा कम हो जाए तो क्या सोचेंगे? आधा तो कम हो गया। जब अपना कुछ है नहीं तो आप कमी की क्यों चिंता करते हैं? सब कुछ उसका है, केवल तू है और तेरा है। न मैं हूं न मेरा कुछ है। अग्नि में जब आहुति दी जाती है तो हर आहुति के साथ बोला जाता है, पहले 7 आहुतियों में, इदम नामम, इदम वर्णाय, इदम नामम, इदम इंद्राय। ये मेरा नहीं है परमात्मा, ये तेरा है। ये तो दुनिया वाले ये बात कहते हैं, मैं और मेरे का चिंतन संसार में ले जाता है, तू और तेरे का चिंतन परम धाम ले जाता है। लेकिन सुंदर साथ ने इसको औपचारिकता के रूप में लिया। आप किसी के घर जाइए, क्या कहेगा? सब कुछ आपका ही तो है, मकान भी आपका है, सब कुछ ये आपका है। लेकिन 3 दिन ठहर जाइए तो क्या सोचेगा कि कब ये जाते? गले के ऊपर से कहीं बात कही जाती है। सब लोग कहेंगे कि सब राज्य का दिया हुआ है, सब राज्य का है, लेकिन व्यवहार में नहीं। व्यवहार में क्या होगा? मेरा है, राज्य के लिए हम क्यों बर्बाद करें? यही तो भूल होती है। लेकिन ललिता इन सबसे न्यारी है, इसलिए कीर्तन भी उतरा ललिता के नाम से उतरा। कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखदारी। अपने प्राण प्रीतम पर ललिता कुर्बान हो गई। मेड़ता से चल करके पन्ना जी आई और हर सांस उन्होंने श्री जी के चरणों में लगाया। मेड़ता से चलने के बाद दिल्ली आई होगी, दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से पुनः दिल्ली होते हुए उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर,
आकोट से होते हुए बिल्कुल सीधे पन्ना जी तक सेवा करते करते अपना तन छोड़ा। और ये लीला चलती रही। श्री जी जब स्नान करते थे तो ललिता आ जाती थी जानबूझ करके, उसको रिझाना इसी तरह से था। वो क्षमा क्षमा कह करके रिझाती थी और श्री जी पानी के छींटे फिर फेंकते थे। सुंदर साथ हंसते थे कि ललिता का कितना सौभाग्य है कि धामधनी जानबूझ के पानी के छींटे इसी की तरह फेंकते। शोभादास एक महात्मा भी है। जब श्री जी को स्नान कराया जाता है तो जो पानी बह रहा होता है उसी में लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन क्यों ललिता को यह सौभाग्य मिला कि श्री जी ने अपने हाथों से पानी का छींटा हमेशा उसके ऊपर फेंका। ये ललिता के समर्पण की बात है। अब उस ललिता जैसे कोई दूसरी ललिता नहीं हो सकती। ये हम सुंदर साथ को प्रेरणा दी जा रही है कि वार्णी का अर्थ क्या है? तन मन जीव निछावर किन्नो महामत चरणों लाग। हमें अपना तन क्या सेवा में हमने समर्पित किया? क्या हमने अपना मन दे दिया? क्या हमने अपना जीव दे दिया? यदि मन और जीव जिस दिन दे देंगे हमारे सामने युगल स्वरूप साक्षात विराजमान हैं अंदर, लेकिन दिखाई नहीं दे सकते। कहते हैं लाओ प्यार, प्रेम के लिए समर्पण चाहिए। जब मैं और मेरा आपको लगा हुआ है, तू और तेरा नहीं आता, तो सामने क्यों आएगा? हमें राज्य कम प्यारे हैं। भले ही मुख से सुंदर साथ अपनी इस भूल को नहीं मानेगा, किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा, कहेगा कि हमारे लिए राज्य पहले है, लेकिन यथार्थ में नहीं। जिस दिन राज्य पहले हो जाएंगे उस दिन ये गिले शिकवे नहीं रहेंगे कि राज्य हमारे सामने नहीं आते हैं। इसका मतलब कि राज्य को पता नहीं है, राज्य क्या इंसान है जो आपके दिल की भावनाओं को नहीं जानते। यथार्थ ये है, हमको राज्य से वास्तव में प्रेम नहीं होता। यूँ प्रेम की बातें उनके मुख से कहते हैं, ललिता ने करके दिखाया था। और इस चौपाई के पहले चरण में कह रही है, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। वारने का तात्पर्य मैं पूर्ण रूप से निछावर हूं। मेरा अब शरीर नहीं है, मेरे शरीर का रोम रोम मेरे धाम धनी का है, मेरा मन धाम धनी का है, मेरा जीव धाम धनी का है, आत्मा भी तो उनकी तो है ही। और इसलिए छठे दिन की लीला में विशेषकर सुंदर साथ इससे प्रेरणा ले सके कि यदि वाणी के अध्ययन में कुछ कष्ट होता है तो स्वयं स्वीकार करें। चितौनी करने में कमर में दर्द होती है, पीठ में दर्द होती है, तो उसको स्वीकार करें, अन्यथा ये जीवन निरर्थक चला जाएगा। हो सकता है चितौनी करने में, वाणी पढ़ने में कुछ समय लग जाए, उससे हम पैसे कम कमा सकते हैं, लेकिन करोड़ों रुपये भी कमा लेंगे तो वो धन तो यहीं कहीं रह जाएगा। प्रीतम को दिल में बसाने से जो रस मिलता है, उस रस के सामने तो सारे ब्रह्मांड का राज्य भी कुछ भी नहीं। हम जाहिर आंखों से प्राणनाथ जी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन उस प्राणनाथ जी के स्वरूप में जो युगल स्वरूप विराजमान है वो तो हमारे धाम हृदय में। यदि हम बाहर देखना बंद करके अंदर की तरफ देखना शुरू कर दें तो ऐसा कोई कारण नहीं कि राज्य हमें दिखाई ना पड़े। तभी तो इन्होंने सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए धामधनी ने स्पष्ट कर दिया है खिलवत में, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। यदि प्रीतम का दीदार नहीं है तो इस शरीर को धिक्कार है, धिक्कार। वारी रे वारी, मैंने सब कुछ तुझको दे दिया, तेरा ही है। जिस तरह से हम वाणी से कहते हैं, यदि व्यवहार में चरितार्थ हो जाए हर सुंदर साथ के द्वारा, तो हर सुंदर साथ इतने ही बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ हुए सब काम को प्राप्त कर लेंगे। बलिहारी कौन हुआ? महाराजा छत्रसाल जी सबसे ज्यादा हुए, इसलिए उनको अमीरुल मोमिनीन कहा गया। कोई आगे कोई पीछे, इश्क लेसी सब कोई, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन हो। शादी विवाह होते हैं, यदि राज्य के पूजन का विधान न हो, प्रवाहियों को छोड़िए, सुंदर साथ भी शादी विवाह के दिन राज्य को भूल जाएगा। मैं देखता हूँ उत्तर भारत में, दक्षिण इधर की मुझे जानकारी नहीं है, जो 60 साल 70 साल का वृद्ध होगा, चाहे माता क्यों न हो, सड़कों पर सब लोग मस्ती में नाचते हैं। वो भूल जाते हैं कि जिनकी शादी हो रही है वो भी एक दिन बुढ़े हो जाएंगे, उनका शरीर भी छूट जाएगा। लेकिन जितनी मस्ती शादी के नाच में होती है, उतनी मस्ती राज्य के लिए क्यों नहीं होती?
मैंने देखा तो नहीं है, सुना जरूर है कि पूरी रात रात भर बहनें नाचती रहती हैं। किस लिए? क्योंकि शादी होने जा रही है, मातम भी तो निकल सकता है। इतनी तड़प शादी के लिए होती है तो इतनी तड़प राज्य को रिझाने के लिए क्यों नहीं होती? क्योंकि हम वारे बलिहारी नहीं है। बल बल पिया जी के प्रेम पर बल बल चितवन है, श्री महामत बल बल सम अंगो फेर फेर वार में ले, इसको बलिहारी कहते हैं। मेरा रोम रोम मेरा नहीं है, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोह, ये तो आसानी से गाया जाता है। लेकिन व्यवहार में जो चरितार्थ करेगा वो केवल परमहंस होगा, केवल ब्रह्म सृष्टि होगी, और उसके दिल में प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। ललिता कहती है कि मेरे प्राण वल्लभ, अब मैं तेरे ऊपर बलिहारी। तू शब्द का दुनिया में कोई रूपांतरण नहीं हो सकता संसार की किसी भाषा में। संस्कृत में इसको कहते हैं भौतिक, अंग्रेजी में कहते हैं दाउ, THOU, लेकिन ये वास्तव में नहीं है। जो इसमें भाव भरा है तू, इस भाव को कोई भी व्यक्ति, कोई भी कवि, कोई भी लेखक नहीं कर सकता। जहां तक आप हैं, प्राणेश्वर कह सकते हैं, प्रियेश्वर कह सकते हैं, सच्चिदानंद कह सकते हैं, अक्षरातीत कह सकते हैं, पूर्ण ब्रह्म कह सकते हैं, सर्वशक्तिमान कहेंगे, सकल गुण निधान कहेंगे, उसमें एक द्वैत खड़ा है। मेरे सामने राज्य हैं और हम क्या कह रहे हैं? आप मेहर के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, एक अभी भी पर्दा है। लेकिन जब कह दिया तू, इसका अर्थ क्या है? मेरा अस्तित्व समाप्त। यदि किसी बड़े व्यक्ति को तू कह दिया जाए तो उसको बहुत बुरा लगेगा। मेरी इतनी उम्र है, मुझे आप नहीं कह सकते। तू में जो लाड है वो आप में नहीं है। एक बुजुर्ग जा रहे थे, एक नौजवान उधर से आ रहा था, कोई बात उन्हें पूछनी थी कि बेटे तुम ये बता सकते हो? वो युवक बड़ा अधिकारी था, कहा कि श्रीमान जी आपको पता नहीं, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे अंडर में इतने लोग काम करते हैं, ऑफिस में घुसते सब लोग मेरा अभिवादन करते हैं और आप मुझे तुम कहकर बोल रहे हैं। उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया कि भाई आप कहने वाले तो तुम्हारे कर्मचारी हैं, लेकिन जिस प्रेम से मैंने तुम्हें तुम कहकर के पुकारा है, उस भावना से कहने वाले तुम्हारे कार्यालय में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे। लेकिन तुम में भी वो भाव नहीं है जो तुम में है। तुम में भी द्वैत है, आप में भी द्वैत है, लेकिन तू में द्वैत नहीं है। मेरे कहने का आशय ये नहीं समझ लीजिए कि आप अपनी दोस्ती में किसी को तू तू कहने लगे तो समझ लीजिए कि हम उस मंजिल पर पहुंच गए। अक्षरातीत के प्रति तू का भाव आना है, सांसारिक रिश्तों में नहीं। ये तो दोस्त हमेशा हंसी मजाक में तू तू करते रहते हैं। आप पंजाब हरियाणा की बोली में जाइए तो आप कोई बिरले ही कहेगा, हमेशा तू तड़ा के बोलेंगे। ये भाषा पर निर्भर नहीं, ये भावों पर निर्भर है। आपसे होते होते प्रेम की गहन अवस्था में पहुंच जाने के बाद केवल तू रह जाता है, और उसमें ये रहता है मेरा अपना शरीर नहीं, मेरा अपना संसार नहीं, मेरा अपना अस्तित्व नहीं, मेरा जो कुछ है वो तुमसे है और एकमात्र तू ही तुम हो, तुमसे मैं हूं। यानी अक्षरातीत के दिल से मेरी परात्मा का स्वरूप है। इसको व्यक्त करने के लिए कहा जाता है केवल तू। संस्कृत में इसको कहते हैं भौतिक। उपनिषदकारों ने भौतिक शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन ये भी कहा है कि इसका अनुवाद दुनिया की किसी भाषा में किया नहीं जा सकता। ललिता कहती है कि वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, मैं बार बार आप पर बलिहारी हूं क्योंकि मैंने आपको पहचान लिया है। टूक टूक कर डालो यातन, मैं इस तन को टुकड़े टुकड़े करके आपके ऊपर निछावर कर देती हूँ। एक बार द्रौपदी ने गिले शिकवे किए थे 5 पांडवों से, क्योंकि जंगल में जब काफी कष्ट हो गया, द्रौपदी ने खींच में कहा था कि मैं द्रुपद की दुलारी, आप लोगों के साथ चलते चलते मेरी हालत क्या हो गई। सीता ने कभी उफ नहीं किया। सीता का स्तर द्रौपदी से बहुत ऊंचा था।
अनसुईया ने कभी उफ नहीं किया, सावित्री ने कभी उफ नहीं किया। बहनों का अलग अलग स्तर होता है। प्रीतम के प्रेम में यदि शारीरिक और मानसिक कष्ट हो जाए तो सुंदर साथ को उसको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा सुंदर साथ को सिखापन दी जा रही है ललिता के माध्यम से। ललिता को इस घटनाक्रम की नायिका बना दिया गया, यानी सुंदर साथ में आगेवान, जो ये दर्शा रही है कि जैसे मैंने अपने अक्षरातीत पर अपने को सौंपा, संसार को भुला दिया और सेवा करते करते पद्मावतीपुरी धाम में बुढ़ापे तक उसी भाव से सेवा करती रही। ललिता कहती है कि टूक टूक कर डारू याता, मैं इस शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दूं। आप सुंदर साथ तो चितौनी में बैठेंगे, कमरे में दर्द हो जाएगी, सो बहाने क्या करें, आज कमर में दर्द हो रही, कल से कर लेंगे। कोई कहेगा कि क्या करें, रिश्तेदार आने वाले हैं, उनका स्वागत तो जरूरी है। माया के रिश्तेदार का स्वागत करना जरूरी है, आत्मा के प्राण वल्लभ को रिझाना जरूरी नहीं है। तो कैसे मिलेंगे राज्य? हम संसार के हर सुखों की तरफ आकर्षित रहते हैं, लेकिन प्रीतम के अनंत सुखों की तरफ क्यों नहीं झुक पाते? राज्य से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, राज्य से ज्यादा कोई प्रेम करने वाला नहीं, राज्य से ज्यादा हमारा कोई नजदीक भी नहीं है, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे कोई भी क्यों हो। जो सबसे ज्यादा नजदीक है उसको हम दूर मानते हैं। जो सबसे ज्यादा अपना है, अपना क्या, हमारा अस्तित्व भी उन्हीं से है। लहरों का अस्तित्व भी तो सागर से है। यदि सागर ना हो तो लहरों का वजूद क्या रहेगा? चंद्रमा ना हो तो चांदनी का वजूद क्या रहेगा? सूर्य ना हो तो उसकी किरणों का वजूद क्या रहेगा? और यदि किरणें अपने को समर्पित न कर सके तो उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। और छठे दिन के लीला में सुंदर साथ को उस मंजिल पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जहां हर कोई कह दे कि मेरे प्रीतम ही सब कुछ है, कोई आगे कोई पीछे, इश्क लीसी सब कोई, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन हो। आगे कहते हैं, कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे हते जो मोमिन दौड़ ले आते जन। आजकल कुर्बानी किसको कहते हैं? गला काट देना, कुर्बान कर देना। जब बकरीद का त्यौहार होता है तो खुदा को खुश करने के लिए क्या किया जाता है? सबको मालूम है। बेचारे भोले भाले जानवर की गर्दन काट दी जाती है। किस लिए? खुदा खुश हो जाएगा। इससे खुदा खुश नहीं होगा। अपनी गर्दन क्यों नहीं कोई काट देता? सिर की गर्दन तो कोई नहीं काटेगा। बेचारे मेमने की, भेड़ की और बकरे की, ऊंट की, गाय की, जो बोल नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, जबरन पकड़कर गर्दन काट दी जाती है और खुदा को खुश करने के लिए कुर्बानी का नाम दे दिया जाता है। कुर्बानी उसको नहीं। क्या आपने अपने तृष्णाओं की कुर्बानी की है? क्या आपने अपने शरीर को कुर्बान किया है? समर्पित कर देना। हिंदुओं ने भी यही भूल अपनाई। हिंदुओं ने बलि शब्द का अर्थ क्या निकाला? वास्तव में बलि वैष्णदेव यज्ञ का अर्थ होता है, प्रतिदिन आप भोजन करते हैं तो पहले पशु पक्षियों को कुछ खिलाइए। गाय है, पक्षी है, उनको कुछ भोजन दीजिए, तब आप ग्रहण कीजिए। ये भारतीय संस्कृति में 5 यज्ञों में एक विधान है। इंसान ने सोचा कि इनको क्यों खिलाएं, इन्हीं को मारकर क्यों न खा जाए, इसलिए लगे पक्षियों को मार मार कर खाने। सिक्किम में चले जाइए, सिक्किम बहुत सुंदर जगह है, लेकिन मुझे वहाँ कोई पक्षी दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन लोग बहुत ज़्यादा है, सारे पक्षियों को मार कर खा रहे हैं। यही हाल केरल में, चारों तरफ हरियाली, सिक्किम में हरियाली, केरल में हरियाली, लेकिन पक्षी नहीं मिलेंगे, सभी पक्षी इंसानों ने मार कर खा लिया। ये संसार है, क्रूरता का संसार, जिसमें अपनी जीवा के चस्के के लिए मनुष्य रेत रेत कर दूसरे प्राणियों का खून बहाता है, फिर उसको आग में पकाता है, हड्डियों को चूसता है और खुश होता है कि आज मुझे बहुत अच्छा जायका मिला। जो दूसरों के खून पर अपनी जीवा को तृप्त कर रहा है, उसके अंदर प्रेम कहां से आ सकता है? संसार ने इसका कुर्बानी ले लिया है कि हम दुर्गा देवी जी को खुश कर रहे हैं। आप गुवाहाटी चले जाइए, वहां कामाख्या देवी का मंदिर है। मंदिर क्या है? कसाई खाना है।
न जाने कितने बकरे, कितने मुर्गे, कितने कबूतर वहां काटे जाते हैं। किस लिए? कामाख्या देवी को खुश करना है। जिसको जगत माता कहते हैं, क्या पशुओं के खून से उत्पन्न होती है? उसको कहते हैं बलिदान। हमने बलि दे दी। बलि बल पिया जी के प्रेम पर। बलि का मतलब सर्वस्व देना। स्वयं को समर्पित क्यों नहीं करते? भोले भाले जानवर की गर्दन क्यों काटते? गर्दन कट जाने के बाद तो कोई जीवित नहीं रहता। बलिदान का अर्थ ये होता है, बलिहारी होना यानी स्वयं का अस्तित्व मिटा देना। इसको कहते हैं वारी। टूक टूक कर डारू यातन, मेरे प्राण वल्लभ मैं आपके ऊपर अपने शरीर के रोम रोम को कुर्बान करती हूँ। ऊपर कुंज बिहारी। कौन? किसके ऊपर? कुंज बिहारी, परम धाम के कुंज निकुंज में विहार करने वाले पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत आए हैं। ये कुंज बिहारी का मतलब रास बिहारी से नहीं समझ लीजिए। कुंज बिहारी परम धाम में कुंज निकुंज है। रास मंडल में कुंज निकुंज पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जी मेरते में नहीं आए थे। मेरते में तो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आया है और ललिता की अंदर परम धाम की आत्मा है। वो अपने प्रीतम को पहचान लेती है कि कुंज निकुंज में तो मैं जिस धामधनी के साथ विहार करती थी वही धामधनी इस महाराज के तन में बैठे हुए मेरी आत्मा को जगा रहे और कहती है कि मेरे प्राण वल्लभ, मैं आपके ऊपर अपने शरीर के रोम रोम को निछावर करती हूँ। मेरा अब अपना कुछ नहीं, मेरा अपना जीवन नहीं है, मेरा अपना शरीर नहीं है। मेरी आत्मा, मेरा जीव, मेरा शरीर, मेरी आयु, मेरा प्राण सब कुछ आपको समर्पित है। इसको कहते हैं बलिहारी होना। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। इस महामती जी के धाम हृदय में कौन विराजमान है? श्याम श्यामा युगल स्वरूप राज श्यामा जी इस तन में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं और मुझको जगाने के लिए वो दोनों साक्षात आए। ये ध्यान रखने योग्य तथ्य है। ये चौपाई जरूर कही जाती है। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी जी के अंदर अमलावती की वासना थी, श्यामा जी नहीं थी। ये मुकुंद दास जी का बनाया हुआ पद है। हम महाराजा छत्रसाल जी ने वहदत के सिद्धांत से परम धाम में श्यामा जी के स्वरूप में सभी सखियां हैं, इसलिए सोचा कि अकेले श्री जी की मैं आरती कैसे उतारूं। परम धाम में जब युगल स्वरूप है, हर आत्म के साथ धाम धनी है, तो बाईजू राज्य को मैं क्यों नहीं श्री जी के साथ सिंहासन पर पधरा कर ही आरती करूं। और तभी से प्रचलन हो गया, तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। यथार्थ में उनके अंदर अमलावती की वासना है। श्यामा जी तो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। उनको संबोधित करके कहा जा रहा है कि सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। वैसे महाराजा छत्रसाल जी ने अवश्य कहा, श्री ठकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर। उन्होंने बाईजू राज्य की तरफ संकेत किया था। सांसारिक दृश्य बाई तेज कोरी जी उनकी पत्नी थी, मिहराज की पत्नी थी, प्राणनाथ जी की पत्नी नहीं। प्राणनाथ की अर्धांगिनी तो अमलावती है, तेज कोरी है। तेज कोरी शरीर का नाम है। और जो अमलावती की वासना है श्यामा जी के वहदत के, श्यामा जी की अंगरूपा है, श्यामा जी का ही स्वरूप है। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि जब मैं आरती उतारूं तो परम धाम का भाव लेकर, जिस तरह से परम धाम में युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है, तो मैं तेज कुंवरी जी को क्यों न विराजमान करके उसी भाव से आरती उतारूं। तब से लोकाचार में प्रचलन हो गया और आज भी कहा जाता है कि तेज कुंवरी जी श्यामा जी के स्वरूप है। वास्तव में नहीं है, परम धाम के संबंध से हैं, इस संसार के संबंध से नहीं। परम धाम में तो हर आत्मा धनी की अंगरूपा है, धनी की अर्धांगिनी है और उनको भी श्यामा जी के बराबर की शोभा है। परम धाम में जो आनंद, जो सुख, जो प्रेम श्यामा जी को मिलता है, वही उतना ही सुख, प्रेम और आनंद सखियों को मिलता है, खूब खुशहालियों को मिलता है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी उतना ही आनंद मिलता है, क्योंकि अक्षरातीत के सिवा और कोई दूसरा है भी नहीं। ललिता उसी बात को दोहरा रही है कि सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाऊं मलिहारी। अभी मैंने
एक दृष्टांत दिया था। मनुष्य सौंदर्य के प्रति स्वभाव से आकर्षित होता है, प्रेम के प्रति स्वाभाविक रूप से उसके मन में आकर्षण होता है। ब्रज लीला में श्री कृष्ण की माधुरी छवि पर चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि क्यों न हो, हर कोई निछावर है। पूरा ब्रजमंडल श्री कृष्ण के मधुर सौंदर्य पर पागल है। गोपियां भी हैं, ग्वाल बाल भी है, नंद जसोदा भी है। अब ललिता श्री जी की कृपा दृष्टि सर्वांग सुंदरी हो चुकी है, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। वो अपने धाम हृदय में बैठे हुए धनी को अनुभव कर रही है और श्री महामती जी के धाम हृदय में साक्षात युगल स्वरूप को देख रही है। उन्हीं भावों में भावित होकर वो कह रही है, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को मैं फिर फिर जाऊं बलिहारी। मेरे धाम के धनी युगल स्वरूप आपके रूप में चलकर स्वयं आए हैं मेरी आत्मा को जगाने के लिए, इसलिए मैं इस संसार में क्यों रहूं। मैंने तो अपना सब कुछ आपके चरणों में निछावर कर दिया है। इन्हें दो स्वरूपों दया करी, इन दोनों स्वरूपों ने मेरे ऊपर कृपा की। हम भाव बैजूराज जी का भी यहाँ भी लगा सकते हैं। जाहिरी रूप में, बातिनी रूप में हमें मानना पड़ेगा युगल स्वरूप महामती जी के अंदर है। जब हम श्री जी के तन को लक्ष्य लेकर के करेंगे तो युगल स्वरूप श्री जी और तेज गौरी जी को करेंगे। जब उस तन के अंदर विराजमान राज्य को लक्ष्य लेकर करेंगे तो श्यामा जी को महामती जी के अंदर में मानना पड़ेगा। जाहिरी और बातिनी, जाहिरी रूप में महामती जी का तन और तेज गौरी ये युगल स्वरूप है। बातिनी रूप में केवल महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। और इन दोनों स्वरूपों ने मेरे ऊपर दया की है। इस मेड़ते में यदि नहीं आते तो मैं तो काले कलूटी थी, बदसूरत थी, मेरी तरफ कोई देखता नहीं था, हर कोई ताना मारता था। परिवार में कुरूप कोई बच्चा हो जाता है, माता पिता को ज्यादा तनाव नहीं होता है कि चलो इस घर की संपत्ति रहेगी, शादी तो हो ही जाएगी। लेकिन यदि लड़की कुरूप पैदा हो जाती है तो सबसे दुखी माता पिता को होना पड़ता है कि यदि मैं इसकी शादी नहीं करता हूं तो सारा समाज मुझे ताना मारेगा और इसके साथ ब्याह करने के लिए कोई राजी नहीं होगा। ललिता के साथ भी यही समस्या थी, क्योंकि सबसे बड़ा अभिशाप है नारी का कुरूप होना। कोई भी नारी कुरूप कहलाने के लिए तैयार नहीं है, मरना उसको स्वीकार है, क्योंकि वो पुरुष को आकर्षित करती है। सौंदर्य के बिना आकर्षण कहां, प्रेम के बिना आकर्षण कहां। इसलिए वेद में एक मंत्र में कहा गया है, यदि तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो नारी भाव, नारी का मतलब ये नहीं कि नारी की वेशभूषा पहन करके वैसी भाव भंगिमा कर लीजिए। हृदय में नारी की तरह समर्पण होना चाहिए। जिस तरह से एक नारी पति को अपना सर्वांग समर्पण कर देती है, अपना तनमन समर्पित करती है, हमारी आत्मा के दिल में इतना प्रेम हो जाए कि हम चितवनी में बैठते समय कष्ट होता है तो क्या सहन नहीं कर सकते। शायद आपको विदित हो या न हो, जब सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद फौज में किसी को शामिल करते थे तो हाथ फैला देते थे, हथेली को फैलाकर उस पर तपता हुआ अंगारा रख देते थे। यदि किसी ने सू कर दिया तो कह दिया कि तुम मेरी फौज में शामिल होने के काबिल नहीं। अंग्रेजों ने उनकी फौज के कुछ सैनिकों को पकड़ लिया धोखे से। पहले तो उन्होंने उनकी नाखूनों में आलपीन थुकवा दिया, भेद बताओ कहाँ है सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद भी नहीं बताया। गंदे गटर में डाल दिया, इसके बाद भी नहीं बताया। बिजली के साठ लगाए तो भी नहीं बताया। अंत में कहा कि इनके सीने में गोलियां उतार। हमारी उंगली में कांटा चुभ जाता है, कितनी पीड़ा होती है। वो तो राष्ट्र प्रेमी थे, कोई परमात्मा से उनको प्रेम नहीं था। उनके नाखूनों में आलपीन धसा दी गई लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया। और यदि हम चितौनी में बैठते समय थोड़ा दर्द होता है, कोई कहता है मेरे पैर में दर्द होता है, कोई कहता है घुटने में दर्द होता है, कोई कहता है कमर में दर्द होता है, इसका तात्पर्य कि कहीं न कहीं हमारे समर्पण में कमी है। दर्द होता है तो होने दीजिए, कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा। यदि आप विरह में उसके लिए तड़पेंगे तो दर्द कहाँ चला रहेगा। लेकिन वो ललिता है, ललिता ने कहा टूक टूक कर डारो यातन ऊपर कुंज विहारी, मेरा प्राणवल्लभ मेरे लिए आया है, इसलिए मैं शरीर को टुकड़े टुकड़े करके उस पर निछावर कर दूं। मुझे पर नजर तुम्हारी,
मेरे धामधनी, मुझे मालूम था, क्योंकि आप जानते थे कि परम धाम की आत्मा मैं ललिता इस माया के भवसागर में डूब रही है, और मुझे जगाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से इस मेड़ते नगर में आए। यदि आप ना आते तो मैं तो इन देवी देवताओं के जाल में फंसी थी, मुझे बचाने वाला कौन था? हर सुंदर साथ को ये बात याद रखनी चाहिए कि धामधनी की मेहर की दृष्टि पड़ी है, तभी वह इस ज्ञान को ग्रहण कर पाए। इस बड़ोदरा नगरी में कई लाख की संख्या है, सारी दुनिया क्यों नहीं सुनती? यदि आप उनके घर पहुंच जाओ कि हम परम धाम की बात सुनाते हैं, कहेंगे कि कहां से आफत आ गई, कब ये जाएगा। और जिनके अंदर तड़प है, कितने किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़े, सुंदर साथ झिझकता नहीं है। अभी नेपाल में कार्यक्रम हुआ था, 100 के लगभग सुंदर साथ गुजरात से पहुंचे थे। आखिर इतनी दूर पहुंचने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि एक दिल में तड़प होती है, हमें वाणी मिले, धामधनी की कुछ बातें सुनने को मिल जाए। ये तड़प ही खींच कर ले जाती है। सबको क्यों नहीं ले जाए? इस बड़ोदरा नगरी में करोड़पति भी होंगे, लखपति तो बहुत ज्यादा होंगे, वो तो 2 किलोमीटर भी नहीं जा सकते। और गुजरात से चल करके नेपाल पहुंचना, कभी कहीं पहुंचना, कभी कहीं पहुंचना। उधर सिक्किम के लोग दौड़ दौड़ कर आते हैं, असम के लोग दौड़ कर आते हैं। कौन बुलाता है? उनके अंदर की प्यास मजबूर करती है कि इस छोड़ो इस माया नगरी को, जहां प्रीतम की वाणी सुनने को मिल जाए वहां भागो। ललिता वही बात कह रही है। जहर जिमी से कोई ना निक्षा, जहर जिमी है, इंद्रियां जहर की, भोजन जहर का, शरीर जहर का, लेकिन ये मीठा जहर है। इन जहर जिमी से कोई न निकस्या। एक कुआं है, कुएं में एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है। कुएं की जड़ में, पेड़ की जड़ में, कुएं के अंदर एक भयानक काला नाग बैठा। 2 चूहे हैं, एक का रंग काला है, एक का रंग सफेद, पेड़ की जड़ को काटते रहते हैं। उस पर बैठा हुआ मनुष्य देखता है कि ये तो लगातार काटते जा रहे हैं। जब पेड़ की जड़ को काट देंगे, तने को, तो मुझे कुएं में गिरना पड़ेगा। जब कुएं में गिर जाऊंगा तो काला नाग मुझे डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। सोचता है कि मैं क्यों नहीं छलांग लगाकर कुएं की बाउंड्री से बाहर निकल जाऊं, ताकि भले ही पेड़ कट जाए तो मैं तो कुएं में नहीं गिरूंगा, मैं मरने से बच जाऊंगा। जैसे ही छलांग लगाने को सोचता है, उसकी जीवा पर शहद के छत्ते से एक बूंद गिर पड़ती है। जीवा पर पड़ती है, उसको मीठी लगती है। सोचता है कि कूदना तो है, संसार में क्यों रहना, ये मधु के इस रस को भी तो ले लो। थोड़ी देर के बाद फिर एक बूंद गिरती है। सोचता है कि बिना परिश्रम के बार बार मधु का रस मिलता है, इससे अच्छा क्या, ये मीठा शहद भला बार बार कहाँ मिलता। बुढ़ापा आएगा तो हम परमात्मा का भजन कर लेंगे, तब तक वो अभी देख ले दुनिया को। यही बात सबके मन में बैठी रहती है। कबीर जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करोगे कब। पक्षी यदि पिंजरे से उड़ जाएगा तो क्या करेंगे? ये तो पानी के बुलबुले जैसे शरीर है। इसलिए शुभ कार्य में कल मत याद रखिए। कोई बीड़ी छोड़ना चाहता है, सोचता है कि आज पी लूं, कल से छोड़ दूंगा। कल जब आता है, सोचता है कि आज एक बार और देख लो, कल से छोड़ दूंगा। ये कल कभी चाहता नहीं। बुरे कर्म को छोड़ने में और प्रीतम की भक्ति में, प्रीतम के प्रेम और ज्ञान को ग्रहण करने में कल शब्द नहीं रहना चाहिए। जिसने कल को बसा लिया वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। कल नहीं आज, और आज नहीं अभी। आज और अभी जिसने जीवन में मूल मंत्र बना लिया, वो हमेशा प्रगति की सीढ़ियों पर चढ़ता जाएगा। सुंदर सा से भूल होती है कि अभी तो जवानी है, अभी धन कमाना है, ये करना है, कल से करना शुरू कर देंगे। अंत में पश्चाताप के आंसुओं से उनको गुजरना पड़ेगा। याद रखिए, एक पल जो बीत जाएगा दोबारा कभी मिलने वाला नहीं। ललिता ने कभी भी कल की बाट नहीं देखी। पानी के छींटों से जैसे ही उसके शरीर में परिवर्तन हुआ, समझ गई कि ये कार्य करने वाला केवल अक्षरातीत है।
जो मेरी आत्मा को जगाने के लिए चल करके आए हैं, इसलिए मेरा रोम रोम नख सिख से मैं इनके ऊपर समर्पित हूँ। अमल चढ़ो अति भारी, इसको कहते हैं जहर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़े अति भारी। ये नशा है। अमल का अर्थ ऐसा नशा जो कभी भी उतरता नहीं। नशे कई तरह के होते हैं। किसी को धन का नशा, किसी को इज्जत का नशा। इज्जत के लिए लोग क्या करेंगे? जमीन बेच बेच कर लुटा देंगे। अभी हरियाणा में एक ऐसे ही पागल को नशा चढ़ा। उनका लड़का कहीं विदेशी कंपनी में सर्विस करता था। उसका विवाह हुआ। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे की ऐसी शादी रचाऊं कि जो कोई नहीं रचा सकता है। उसने सीधे फ्लाइट ले लिया कि मेरी बारात फ्लाइट पर ही जाएगी, चाहे उसके लिए सारी जमीनें क्यों न बेचनी पड़े। आप सोचिए किस लिए? वो व्यक्ति एक भूखे को 2 रोटी नहीं दे सकता, लेकिन दुनिया को दिखाना है कि मेरी बेटे की बारात जाएगी तो फ्लाइट में ही जाएगी, कार में नहीं, ट्रेन में नहीं। मदहोश होने का नशा अलग है, बेसुधी होने का नशा अलग है। किसी को कोई नशा, कोई कहो में मगन, कोई कहो में मगन, हम वाही में मगन जैसो लागे है लगन। मैं उस दृष्टांत की बात कर रहा था। शहद के छत्ते से शहद बार बार उसकी जीवा पर पड़ रहा है, चाटता जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद एक बूंद शहद की गिर जाती है, फिर उसको चाटता है, इसी मोह में पड़ा रहता है। तब तक दोनों चूहे, जिसका रंग काला है और सफेद है, दिन कहते हैं सफेद को, रात्रि को दिया है काला चूहा। दिन और रात्रि रूपी काले और सफेद चूहे उसकी उम्र को खा जाते। जब पेड़ गिर जाता है तो पेड़ के साथ वो भी कुएं में गिरता है। मृत्यु रूपी नाग उसको डस लेता है और वो इस दुनिया से विदा चल जाता है। मानो कि यही कहानी है। मोह किसका? शहद का, मीठा है। परिवार मीठा, कोई भी परिवार को क्यों छोड़ेगा? राज्य मीठे नहीं, परिवार मीठा है। मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह लेवे मीठे अर्ज की, जो मीठा करे विचार। अक्षरातीत से ज्यादा मधुर कोई नहीं। अक्षरातीत की वाणी में कितनी मिठास है, इसका आकलन वही कर सकता है जिसने उस वाणी को सुना होगा। जब वाणी, यदि हम पढ़ते भी हैं, वाणी में क्या कहा है? रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं लिखे इश्क के बोल, मासूक कर लिखे तुमको, सो भी लिए न तुमको। ये किसकी आवाज है? मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं तुमको चाहता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर रोम रोम से कुर्बान हूं। एक बार मुझे 7 करोड़ रिझा लो, मैं 10 बार जी जी करता हूं तुम्हारे सामने। प्रीतम मेरे प्राण के, तुम मेरे प्राण के प्रीतम हो। इससे मीठी भाषा और क्या हो सकती है? परम धाम की बात छोड़िए, परम धाम में तो मिठास का सौंदर्य है ही। काल माया के ब्रह्मांड में वाणी के द्वारा जिस मिठास को दर्शाया जा रहा है, अभी आप कल तक सिंधी वाणी की चर्चा सुन रहे थे। सिंधी वाणी के चिंतन में आपको पता चलेगा कि अक्षरातीत में और आत्माओं के बीच में कितनी मिठास की प्रेम भरी लीला होती है। संसार भी एक मीठा जहर है। पत्नी का मोह, पति का मोह, बच्चों का मोह, पड़ोसियों का मोह, रिश्तेदारों का मोह मनुष्य को प्रीतम के प्रेम से जुदा कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्तों को तोड़िए, रिश्तों को निभाइए, लेकिन उतना जितना जरूरी हो। पागल न बनिए। पागल बनिए केवल राज्य के लिए, पा करके गल जाइए। आपने वाणी से अक्षरातीत को पाया है, ज्ञान से, तो उनके प्रेम में अपने को गला दीजिए। गलित गात होना, स्वयं का अस्तित्व मिटा देना। धूप खिलती है या आग जब जलती है मोमबत्ती में, तो मोम उसका सारा पिघल कर प्रकाश दे देता है। उसी तरह से वाणी के ज्ञान रूपी तेज से अपने हृदय को गला दीजिए उस प्रेम में, ताकि प्रेम का अद्भुत प्रकाश संसार में फैले। इसको कहते हैं प्रेम प्याला में भर भर पीऊं, त्रैलोकी छक छकाऊं, अन्यथा जिंदगी गुजर जाएगी। बच्चे आपके बड़े होंगे, आप वृद्ध हो जाएंगे, लेकिन जो प्रेम
अच्छा अतीत युगल स्वरूप दे सकते हैं। वो प्रेम न आपके बच्चे देंगे, न बहू देगी, न पोते पोतियां देंगे, न दोहते दे सकते हैं। लेकिन मनुष्य इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसको अपनी पत्नी से जितना लगाव होता है, उसको अपने पति से जितना लगाव होता है, रिश्तेदारों से जितना लगाव होता है, उसका 10वां हिस्सा भी राज्य से नहीं होता। हाँ, मेरी इस बात को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं इस राह पर चल रहा हूं। आप देखेंगे यदि जितने सुंदर साथ हैं 15 दिन तक सबके मोबाइल ले लिए जाए और सबको खिलाया पिलाया जाए अच्छा से अच्छा, फोन न करने दिया जाए, मैं समझता हूँ कोई भी रहना नहीं चाहेगा। किस लिए? घर वालों से बात नहीं है, हमें दोस्तों से बात नहीं है। जितनी बेचैनी उनसे बात करने की है उतनी बेचैनी राज्य से बात करने के लिए क्यों नहीं होती? हम कहाँ नहीं छोड़ रहे हैं राज्य पर। आप 8 घंटे काम करते हैं, मैं कहता हूँ 16 घंटे कीजिए, 12 घंटे कीजिए, आलसी न बनिए। लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटे क्या नहीं निकाल सकते? यदि हम 1 घंटे भी निकाल नहीं सकते, प्रीतम के प्रेम में अपने को डुबो नहीं सकते, तो हमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। ललिता अपने द्वारा सब सुंदर साथ को उस मार्ग पर ले जाना चाह रही है। धामधनी ललिता के मुख से कलवाकर सुंदर साथ को प्रेरणा दे रहे हैं। ये कीर्तन क्यों उतरा? वो घटना तो बीत गई, लेकिन वाणी में उस घटना से जो कीर्तन उतरा क्यों दिया गया है? ताकि सुंदर साथ प्रेरणा ले। ललिता ने जो कुर्बानी की वो कुर्बानी हमें भी करनी। ललिता ने परिवार नहीं बसाया। सर्वांग सुंदरी हो जाने के बाद ये नहीं सोचा कि अब तो राज्य ने सुंदर रूप दे दिया है, मैं शादी विवाह कर लूँ, संसार को देख लूँ। नहीं, ललिता ने सोचा जिस प्रीतम ने आकर मुझे जगाया, मैं उसकी प्रीतम के ऊपर क्यों न बलिहारी हो जाऊँ। बुढ़ापे तक श्री जी के चरणों में सेवा करते करते ललिता ने अपना तन मन जीव निछावर कर दिया। और ये सब सुंदर साथ को प्रेरणा दी जा रही है कि हम परिवार के मोह जाल में उतने न फंसे कि राज्य बिल्कुल किनारे हो जाए। याद रखिए, परिवार से रिश्ता तो टूटेगा, पति का पत्नी से टूटेगा, पत्नी का पति से टूटेगा, पिता का पुत्र से टूटेगा, पुत्र का पिता से टूटेगा। जो रिश्ते पहले ही टूट जाने वाले हैं उनके मुंह में राज्य को छोड़ देना कहाँ की समझदारी है? मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों को भुला दीजिए, पत्नी को भुला दीजिए या पति को भुला दीजिए। सबके प्रति जो उत्तरदायित्व है निभाइए, लेकिन पहले राज्य के बिना कुछ नहीं। राज्य के बिना शरीर नहीं चाहिए, राज्य के बिना संसार नहीं चाहिए, राज्य के बिना परिवार नहीं चाहिए। यदि ऐसा दृढ़ संकल्प है तो आप परिवार में रहते हुए भी खुशी रहेंगे। यदि राज्य को आपने पीछा कर दिया तो कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं। अरसलो या दुनिया दो पाइए न एक ठोर। दुनी क्या करती है? दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे तो। गोविंद बेड़ा के मंडल में यही बात कही गई है कि उस महात्मा ने सोचा कि एक कदम बाहर निकाल लूँ और पीछे से एक कंबल भी उठा लूँ। जैसे ही छुआ फिर वो भूत बन गया। वैसे ही थोड़ा सा मोह आपको संसार में खींच सकता है। राज्य को अपने दिल में इस तरह से बचाइए कि संसार में रहते हुए भी जनक की तरह संसार से अलग रहिए। जनक सिंहासन पर बैठे होते थे, लेकिन उनको नहीं लगता था कि मैं सिंहासन पर बैठा हूँ। उनको लगता था कि ये सब नश्वर है, ये सिंहासन झूठा, संसार झूठा, मेरा ये जो राजा का पद है ये भी झूठा, मेरे हृदय में जो प्रीतम बसता है केवल वही सच है। मुझे देखते सैयल मेरी जहर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़े अति भारी, मुझ देखते सैयल मेरी। महामती जी की धारा, महामती जी की आवेश जो अक्षरातीत के द्वारा आ रहा है, उस आवेश वाणी में ललिता के शब्द है। नाम है ललिता का, कह तो रही है महामती जी, और महामती जी से भी कहलवा रहे हैं राज्य। सब सुंदर साथ को उस राह पर ले जाना है, इसलिए कि एक ललिता हो तो आने वाले सुंदर साथ में भी ललिता जैसे कोई हो। सुंदर साथ में भी छत्रसाल जी की तरह कोई हो, मुकुंद दास जी की तरह कोई हो, भीम भाई की तरफ हो, लाल दास जी की तरफ हो। ये तो आगे लीला कर दिखाई गई और छठे दिन के लिए छोड़ दिया गया कि वैसी कोई कुर्बानी तो करे। महान पुरुषों का आचरण ही हमें प्रेरणा देता है। हमें महाराजा छत्रसाल जी से प्रेरणा लेनी है, लाल दास जी से प्रेरणा लेनी है, ललिता से ले लेनी है, भीम भाई से लेनी है। किस तरह से उन्होंने अपने तन मन जी को निछावर किया। राजा राम और छाछन भाई से लेनी है प्रेरणा। सुंदर साहब
को भी तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम होता है, मानिक भाई जी को कहाँ कहाँ इस उम्र में जाना पड़ता है। यदि सुंदर सा तो राजा राम ठाचर भाई से प्रेरणा ले दे तो मानिक भाई जैसे बुजुर्ग व्यक्ति को तो सेवा के लिए नहीं ले जाना पड़ता। लेकिन श्रद्धा भाव हो तब तो, समर्पण भाव हो तब तो। शादी विवाह होंगे पानी की तरह सब सुंदर सा पैसे उड़ाते हैं। याद रखिए, शादी विवाह में फिजूल खर्ची धर्म के विपरीत है। दहेज लेना दहेज देना दोनों पाप है। लेकिन सुंदर सा दहेज क्यों नहीं लेगा? क्योंकि भागवत में सुन रखा है, जब श्री कृष्ण जी दहेज लेते थे तो हम क्यों न लें। ये भागवत में जो लिखा है गलत लिखा है। श्री कृष्ण जी ने एक तिनका भी कभी दहेज नहीं लिया, ये भागवत के लिखने वाले ने गलत लिखा है। और भागवत वेद व्यास जी ने नहीं लिखा, उस समय दहेज दिया ही नहीं जाता। श्रद्धा समर्पण हमारी आत्मा को उस प्रीतम तक ले जाने वाले साधन है। ललिता कह रही है, मुझ देखते सैयल मेरी, मैंने कितनों को देखा लेकिन कुर्बानी न होने के कारण वो सुंदर सा पीछे हट गया। मुकुंदास जी उदाहरण है। पन्ना जी में मुकुंदास जी को पूरी पहचान होती है, रास्ते में नहीं। उदयपुर में प्रसंग, दिल्ली में प्रसंग आया। भीम भाई तो समर्पित रहे, लेकिन लालदास जी और गोवर्धन दास जी का झगड़ा होता है। उसमें उदयपुर में चले जाते हैं मुकुंदास जी। लालदास जी साथ नहीं छोड़ सकते, सेख बदल नहीं छोड़ सकते, लेकिन मुकुंदास जी चले जाते हैं। और जो दिल्ली में सुंदर साथ को कष्ट झेलने पड़ते हैं तो मुकुंदास जी सिखापन देने बैठ जाते हैं कि श्री जी आपको क्या चाहिए था, आपको बेकार उलझने की क्या जरूरत थी। किसको सिखापन दे रहे हैं? जिस तन में उसका अक्षरातीत बसा है। और जब पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते हैं, सिंहासन पर श्री जी विराजमान होकर जब चर्चा करते हैं और महामती जी की जगह जब उनको युगल स्वरूप दिखाई देते हैं, तब उनको पश्चाताप होता है कि मैं उदयपुर में किसको सिखापन दे रहा था, उसको जो मेरे जीवन का आधार है। ये तो भूले होती है। मनुष्य शरीर को देख पाता है, अंदर बैठे हुए युगल स्वरूप को मुकुंदास जी नहीं पहचान पाए। इसी को ललिता कहती है, कई मुझ देखते सैयल मेरी, कईयों जीत के बाजी हारी, जीतते जीतते भी बाजी हार गए। कईयों जन्म खोया अपना, रहे धनी के जमाने मान, हाय कहाँ कहूँ मैं तिनको जो इनमें निर्फल जार। मुकुंदास जी भी साथ रहे, लेकिन गुनाह उनके ऊपर भी लगे। श्री जी के साथ सुंदर साथ कई रहे, लेकिन लाभ किसने उठाया? जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। ललिता कह रही है कि धामधनी, मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, लेकिन आपने अपनी मेहर की छांव तले जो मेरी आत्मा को परम धाम का आनंद दिया है, मेरे इस काले कलोटे और बेढंगे टेढ़े मेढ़े शरीर को सर्वांग सुंदर बनाया है मेरी आत्मा को जगाने के लिए। मुझसे ये भूल नहीं हो सकती। औरों ने तो संसार के लिए आपको छोड़ दिया, मैं संसार छोड़ सकती हूँ, आपको नहीं छोड़ सकती। और चली आई पद्मावतीपुरी धाम में सेवा करते करते। सेवा क्या है? श्री जी को रिझाना, और इसी में अपना जीवन निछावर कर दिया। कारी कुमत कुव कुचल, ये अभिमान नहीं है, सर्वांग सुंदरी हो चुकी है, लेकिन कह रही है कि मैं तो काली कलूटी थी। कारी कुमत, मेरी बुद्धि बड़ी नहीं है। आप किसी को समझाइए तो क्या बोलेगा? आप चुप रहिए, क्या मेरे पास बुद्धि नहीं है? लेकिन ललिता है, समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। कहती है कि मेरी तो पीठ कुबड़ी थी, मेरी पीठ सीधी नहीं थी। कुबड़ी को कोई देखना नहीं चाहता। जितनी बहनें हैं, यदि कुबड़ी हो तो कोई अपने पास बहनें नहीं बैठाएगी। पुरुष उतनी घृणा नहीं करेंगे जितनी घृणा बहनों से बहनें करती। कोई भी काले कलुटी कुबड़ी बहन को कोई भी सुंदर बहन अपने पास किसी भी कीमत पर नहीं बैठा सकती। कह रही है कि कारी कुमत कुब कुचल, मेरे प्राण वल्लभ, मैं तो काली कलुटी थी, कुबड़ी थी, मेरी बुद्धि भी अति अल्प है, लेकिन आपने मुझे अंगीकार किया, अपनी मेहर की दृष्टि सर्वांग सुंदर बना दिया। और मैं माया में भटक रही थी, आकर के मेरी भावना को स्वीकार किया। कुचल, मेरी राह भी अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं कि मैं महान चरित्र वाली थी, मेरे अवगुणों को आपने नहीं देखा, आपने अपनी शरण में रखा।
ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी। मैं तो ऐसी कठोर हृदय वाली थी, लेकिन आपने अपने प्रेम के रस में सींच डाला। आत्मा मेरी निर्मल करके, मेरी आत्मा की दृष्टि जो इस शरीर पर पड़ी हुई थी उसको उधर से हटा दिया। निर्मल होने का मतलब जीव का निर्मल होना विषयों से निर्मल होना है। आत्मा का निर्मल होना, आत्मा जो शरीर को देख रही है, संसार को देख रही है, उसे हटाकर परम धाम की तरफ मोड़ देना, ये आत्मा का निर्मल होना है। सेजे पार उतारी, और आपने मेरी दृष्टि को संसार से, शरीर से, जीव से हटाकर परम धाम की तरफ मोड़ दिया। इसको कहते हैं सहजे पार उतारी। आपने परम धाम में विराजमान अपने युगल स्वरूप को दर्शा दिया। ये भी पहचान करा दे कि आपके तन में ही युगल स्वरूप लीला कर रहे हैं। ये प्रकरण 6 दिन की लीला में हम सुंदर साथ से बहुत कुछ कह रहा है। और सुंदर साथ को अपनी आत्म जागृति के लिए ललिता को एक आदर्श मानना चाहिए, लालदास जी को आदर्श मानना चाहिए, महाराजा छत्रसाल जी को आदर्श मानना चाहिए। तभी हमारी आत्मा जागने के पथ पर तेजी से गमन कर सकती है। आप चौपाई दोहराइए और किसी में सेजे पार उतारी, सहजे पार उतारी, कारी कुमत कूव कुचल, कूव कुचल, ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी। आत्म मेरी निर्मल करके, सहजे पार उतारी, सहजे पार उतारी। बोलो श्री प्राणनाथ। टाइम થઈ ગયો છે એટલે છેલ્લી ચુપાઈ